ज्ञान उदधियरु ज्ञान घन सतगुरु शंकर रूप। नमो नमो बहुबार सकल सुपूजन भो। बंदो गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि। महामोह तम पुंज जासु वचन रवि करनिक। धन्य धन्य सतगुरु सुखदा महिमा कही न जाय। जो कछु कहूँ तुम्हारी कृपा मोते कछु न बताय। बोलिए प्रेम से महाराज की जय। वंदनीय साधु समाज, परमादरणीय सज्जन वृंद, माता बहनों, प्रखंड जिला वार्षिक के द्वितीय बेले के सत्संग में आप लोग उपस्थित हैं। यह संत मत का सत्संग है। संतों का ज्ञान अमृत है, जो अपने जीवन को संतों के ज्ञान के मुताबिक बिताते हैं, वो बड़े सुख से रहते हैं। लेकिन जो संतों के ज्ञान के मुताबिक नहीं चलते हैं, बड़ी अशांति रहती है। सब कुछ है लेकिन भीतर से वे बेचैन रहते हैं। इसीलिए अगर आप ऐसा चाहते हैं कि बेचैनी दूर हो जाए, शांति से जिए, तो संतों के ज्ञान के मुताबिक चलिए। जो पाठ हुआ है वो मैं पीछे सुनाऊंगा। आप अपने अध्यक्ष महोदय से मेरी बड़ाई सुन रहे थे कि मैंने गुरु महाराज जी की बड़ी सेवा की है। यह बड़ाई आपने मेरी सुनी, लेकिन मैं आप लोगों से पूछता हूँ तो गुरु महाराज को तो आप लोग जानते हैं। गुरु महाराज जी पूर्ण थे, पहुँचे हुए संत थे। अब मेरी बात बढ़िया से समझिए। अगर शांति प्राप्त करने के बाद सेवे की जरूरत हो तो संत बनने से क्या लाभ होगा? शांति प्राप्त करने के बाद सेवे की जरूरत, तो फिर लोग संत क्यों बने? शांति की प्राप्ति क्यों करें? मेरी बात सुनिए। आप सभी लोग जानते हैं कि गुरु महाराज भागलपुर महर्षि महेश आश्रम कुपा घाट में रहते थे। आप सभी लोगों को मालूम है, जिस समय में गुरु महाराज जी कुपा घाट आश्रम में सशरीर मौजूद थे, प्रातः काल का सत्संग की समाप्ति हुई। गुरु महाराज जी के सेवा में संतसेवी बाबा रहते थे। सत्संगी लोग चले गए। संतसेवी बाबा ने मुझे बुलाया कि यहाँ आओ। गए हम। का सुनो, गुरु महाराज जी की अमुक अमुक सामान समाप्त हो गई है, तुमको कलकत्ता जाना है और लेके आना है, और आज ही जाना है। मैंने कहा जी चला जाऊंगा।
कहा कि मेरे से रुपया ले लेना और चला जाना। तो जी, जिस समय हमारी बातचीत हो रही थी उस समय में भगीरथ बाबा वहां पर मौजूद थे। वो सुन लिए। तो भगीरथ बाबा ने मुझसे कहा कि केदार, कलकत्ता कैसे जाओगे? हम कहे क्यों? तो कहा तुम तो 4 दिन से कुछ खाए नहीं हो। हम उपवास में थे, 4 दिन का हमारा उपवास हो चुका था। केवल नींबू और पानी पीते थे हम, और कुछ नहीं। लेकिन ये नहीं कि खाते नहीं थे तो काम नहीं करते थे, सो बात नहीं, काम हम सब करते थे, लेकिन केवल नींबू पानी लेते थे। शरीर शुद्धि के लिए उपवास करना चाहिए। इस बात की जानकारी केवल भगीरथ बाबा को थी, किसी को नहीं था। तो मैंने कहा कि बाबा, हमारा कोई पर्व या त्योहार नहीं है, गुरु महाराज जी का काम है, रास्ते में कुछ खा लेंगे, ये बात संशय से मत कहिए, उनके मन में तकलीफ हो जाएगी। कहा ठीक है। हम गए, टेलीफोन उठाए। भागलपुर में एक मारवाड़ी ब्राह्मण रहते थे, स्टेशन चौक पर उसकी दुकान थी। निरंजन लाल शर्मा उनका नाम था। मैंने टेलीफोन लगा, कहा कि निरंजन बाबू। कहा कि जी बाबा। हमको आज कलकत्ता जाना है, मेरे नाम से एक रिजर्वेशन करा दीजिए। कहा जी बाबा, मैं रिजर्वेशन करवा करके टिकट अपने पास रख लूँगा। कष्ट आप इतना करेंगे कि जब वहाँ से आश्रम से आएंगे तो मेरे दुकान से आप टिकट लेकर के चले जाएंगे। मैंने कहा हाँ ठीक, यही होगा। जब समय हुआ, मैं बाबा से पैसा लेकर के उनके पास पहुंचा। शर्मा जी टिकट दीजिए। कहा बाबा क्षमा कीजिए, मेरा लड़का गया था, एक टिकट पर जितना घूस लगता वो देने के लिए तैयार था, लेकिन आज रिजर्वेशन हो जाए, कोई ट्रेन में आपकी रिजर्वेशन नहीं हो सकती। मेरे मन में हुआ कि कोई ट्रेन में रिजर्वेशन नहीं हो सके। तो एक काम कीजिए शर्मा जी। कहा क्या? हमको 4 गो पेपर दे दीजिए। कहा बाबा पेपर क्या कीजिएगा? हमको रात जाना है, तो रात भर बैठ नहीं सकेंगे, तो नीचे में पेपर बिछा करके लेट जाएंगे। ये सुनकर के उनको बड़ा तकलीफ हुई। अपने बड़े बेटे को बुलाया कि विष्णु। कहा हाँ। कहा यहाँ जाओ, बाबा को लेकर स्टेशन जाओ, गाड़ी आ जाएगी, टीटी से मिल लेना। टीटी के हाथ में बहुत बात रहता है, टीटी जितना पैसा ले, पैसा दे करके बाबा का व्यवस्था करके चढ़ा के तब आओगे। कहा जी पिताजी। वो हमारे साथ चले आए, गाड़ी आई। अब हम लोग जा रहे थे पकड़ने, एक मुसलमान लड़का पीछे से पुकारा, सेठ जी सेठ जी। रुक गया, क्या बात है? कहा कलकत्ता जाओगे? कहा मैं तो नहीं जाऊंगा, मेरे बाबा जा रहे हैं। कहा रिजर्वेशन हो गई है? कहा नहीं रिजर्वेशन तो नहीं हुई। कहा रिजर्वेशन नहीं हुई है? कहा नहीं। कहा मेरी बात सुनो। कहा बोलो। कहा मेरे अब्बा ने रिजर्वेशन कराया था कलकत्ता जाने के लिए, एकाएक उनको इतनी अधिक फीवर हो गई कि जाने से लाचार हो गए हैं, तो मैं वह टिकट वापस करने आया हूँ, अगर ये ले लो तो तुम्हारा रिजर्वेशन हो जाएगा। विष्णु बाबू ने टिकट ले ली। उस मुसलमान लड़के से कहा कि बाबू तुम एक काम करो। कहा क्या? कहा मेरे दुकान पर पैसा ले लो। कहा जब आऊँगा तो ले लूँगा, आप जाओ ना। वो चला गया। ट्रेन आई, हमको बैठा दिए। बोले विष्णु बाबा कि बाबा 15 मिनट गाड़ी रुकेगी यहाँ, आजकल यहाँ थोड़ा सा धंधा चलता है, तो हम टिकट चेक करवा के आते हैं, कहीं गड़बड़ तो नहीं है, सही है कि नहीं है, आप बैठे रहिए। वो गया, टिकट कलेक्टर से मिल करके लौटा, तो मुस्कुरा रहा था, तो हम समझ गए कि टिकट ठीक है। उधर से जैसे वे आए तो हम तो बैठा था, उधर से खिड़की से हुए हमको टिकट दिए कि बाबा
एकदम बिल्कुल सोना आना टिकट दुरुस्त है, कोई चिंता की बात नहीं। लेकिन मैंने कहा क्या लेकिन? कहा कि लेकिन ये है कि फलाने खां की टिकट है, तो आपकी दाढ़ी थोड़ी है, ये है, खां में कट जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो हमसे विनोद किए, गाड़ी खुल गई, हम आगे बढ़ गए। अब हमारे मन में क्या हुआ सो सुनिए। मैं जब कभी भी रिजर्वेशन कराता था तो साइड लोअर करवाते थे। आप कहेंगे कि क्यों कराते थे? तो साइड लोअर में खिड़कियां रहती है, तो मेरे मन में था कि खिड़की रहने से खोल देते थे, कोई सिगरेट पी रहा है, कोई खैनी खा रहा है, तो हमको आराम होता था। अब वो जो टिकट था साइड लोअर का नहीं, अपर का था, ऊपर का। तो मैं बैठ तो गया, गाड़ी तो खुल गई, लेकिन मन में मन सोचने लग गए कि टिकट नहीं था तो टिकट तो मिल गई, लेकिन लोअर में मिलके अपर हो गया। ऊपर में बैठेंगे, कोई बीड़ी पिएगा, सिगरेट पिएगा, बड़ा दिक्कत होगी। हम फिर मन में सोचे कि अच्छा कोई दिक्कत नहीं, जैसे होगा चले जाएंगे, टिकट नहीं थी, हो गई। हम इधर बैठे थे, वो लड़का उधर बैठा था। थोड़े देर के बाद वो हमको कहता है कि बाबा आपका इस साइड लोअर है? मैंने कहा कि हाँ। तो आप कलकत्ता जाएंगे? कहा कि हाँ। कहा बाबा हम परीक्षा देने के लिए गए थे, हम सो नहीं पाए हैं, तो बाबा एक कष्ट आप कीजिए। हमको बोलो। कहा कि हमारा साइड लोअर है, आप ले लीजिए, अपर में आदेश दीजिए कि हम ऊपर में जाके सो जाएंगे। कुछ समझ में आ रहा है? अब आप हमको ठीक ठीक बताइए, हम गुरु महाराज जी के सेवा में जा रहे हैं कि हमारे सेवा में गुरु महाराज लगे हुए हैं? ठीक ठीक बोलिए। ऐसे पूर्ण गुरु के आप लोग भक्त हैं, इसलिए मैंने आपको सुनाया। ऐसे पूर्ण गुरु के आप भक्त हैं। गुरु का सेवा क्या करेगा? उस सेवा से ऊपर हो चुके हैं, सारे दुखों से वो मुक्त हो चुके हैं। उन्होंने ऐसी साधना की है कि वे आवागमन से भी मुक्त हो चुके हैं। ऐसे गुरु के प्रति जो श्रद्धा प्रेम भाव रखता है, संसार में वे सुख से रहता है। तो आपने पाठ में क्या सुना? यह शरीर साधन का धाम है, साधना कीजिए, वह शक्ति उपलब्ध हो जाएगी, जो शक्ति से सारे दुखों का नाश हो जाता है। वो क्या है? उसी को मोक्ष कहते हैं। जहाँ मोक्ष है वहाँ स्त्री पुरुष नहीं है, जनानी मर्दना नहीं है। वहाँ जहाँ मोक्ष है वहाँ जनानी मर्दना नहीं है। वहाँ देश और काल नहीं है, वहाँ गांव और घर नहीं है, वहाँ मरना और जन्मना नहीं है, वहाँ दुख और सुख नहीं है, वहाँ पर क्लेश है ही नहीं। उसी को मोक्ष कहते हैं। ये जितनी बातें हैं, मरना जन्मना, स्त्री पुरुष, सुख और दुख, विषय का भोग आदि, सब माया में होता है, ब्रह्म में नहीं होता। जहाँ मोक्ष है वहाँ क्या है? तो पढ़िए कबीर साहब की वाणी, जो मोक्ष में चला गया है उससे पूछिए वहाँ क्या है। तो कबीर साहब कहते हैं, कहाँ उस देश की बतियां, जहाँ नहीं हो तो दिन रतियां, वहाँ दिन रात हो नहीं करता है। नहीं रवि चंद्र और तारा, रवि मन सूर्य, वहाँ सूर्य चंद्रमा तारे नहीं है। नहीं रवि चंद्र और तारा, नहीं उजियार अंधियारा, न वहाँ अंधकार है न प्रकाश है। आप लोग जितने सत्संगी हैं, सत्संग रखना चाहिए। सत्संग एक नंबर का ग्रंथ है, इसमें गुरु महाराज जी सब सजा दिए हैं। इसीलिए गुरु महाराज जी का प्रवचन पढ़िए, उनके संग्रह किया हुआ सत्संग रामायण पढ़िए, जिससे कि ज्ञान होगा। वहाँ गम काल की नहीं, वहाँ मरता नहीं है जो चला जाता है। तो आप कहिए कि मरना पसंद है आपको? कहेगा पसंद नहीं है, लेकिन मरना पड़ता है कि नहीं? मरना पड़ता है। ये बसी है कि नहीं? और सुनिए, कोई भी आदमी नरक में जाना चाहता है? कहेगा नहीं, लेकिन नरक में जाना पड़ता है। कहेगा क्या कर रहे हैं? मैं ठीक कर रहा हूँ। हम लोगों का जन्म कहाँ से हुआ है? कहेगा माँ के पेट से। आप बताइए कि माँ के पेट में क्या था? तो तुरंत हो जाएगा कि नरक था। हिंदू अलग
मुसलमान अलग, राजा अलग और प्रजा अलग भी नहीं है। संत मत सारे मनुष्यों के लिए ज्ञानदाता है। संत मत का ज्ञान सारे के लिए एक है। प्रत्येक को मोक्ष चाहिए। वह सुख जहाँ मृत्यु नहीं होती, वह सुख जहाँ बुढ़ापा नहीं होता, वह सुख जहाँ काम क्रोध नहीं सर होता, वह सुख जहाँ विपत्ति नहीं होती, वह सुख जहाँ वियोग नहीं होता है, उसी सुख को मोक्ष कहते हैं। उस मोक्ष सुख में जाने का जो रास्ता है वो काली माँ के शरीर में नहीं है, दुर्गा माँ के शरीर में, शिव जी के शरीर में नहीं है, गणेश जी के। एक के बार सुनिए, जितने देवी देवता हैं वो भी मोक्ष में नहीं जा सकते हैं, तो कहिए पशु और भूत प्रेत जाएगा? जब देवता नहीं जा सकता है मोक्ष में तो भूत प्रेत पशु जाएगा? लेकिन मेरी बात सुनिए कि भगवान राम ने अपनी प्रजा को क्या कहा, बार बार ये पाठ होता है, सुने होंगे, आपके शरीर में मोक्ष में जाने का दरवाजा है। इसीलिए इस शरीर के लिए देवता भी तड़पते हैं। देवता को भी अगर मोक्ष में जाना होगा, काली माँ, दुर्गा माँ, सरस्वती माँ, राम, शिव, कृष्ण, तो जब तक मनुष्य शरीर में नहीं आएंगे तब तक मोक्ष में नहीं जा सकते। विष्णु भगवान राम का शरीर धारण किया है। विष्णु भगवान राम का शरीर धारण किया है। भगत हेतु भगवान प्रभु राम धरे तनु भो किए चित्र पावन प्रम प्राकृत नट अनुरूप यथा अनेकन भेष धरे नृत्य करे नटकोय सोय सोय भाव दिखावे आपन होय न सोय। खूब बढ़िया से आप लोग जानते हैं रामायण का बालकांड पढ़िए, मनुशत्रु पाठ है। विष्णु भगवान का दर्शन हुआ तपस्या करने पर, ताकि आपके जैसा पुत्र हो, वही विष्णु भगवान राम बने। कैसे मानिएगा? कोई भी ठाकुरबाड़ी में भोरे भोरे आप जाइए तो ठाकुरबाड़ी के जितने भक्त हैं वे स्तुति करते हैं, भय प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी हर्षित महतारी मुनिमनहारी अद्भुत रूप विचारी लोचन अभिरामा तन घनश्यामा निज अद्भुतचारी कदी कजोरी अस्तुतोरी लंबा स्तुति। उन्होंने शंख चक्र गदा पद्म लेकर खड़ा हो गया और कहा कि मैं आपका बेटा नहीं हूं, मैं भगवान विष्णु हूं। फिर रोदन ठाना, बच्चा होकर के रोने लग गए। और फिर आपने सुना गुरुकुल गए, तो गुरु से दीक्षा लिया, ध्यान किया। ये मैं सुनाने आया हूँ, मेरा गुरु जो सुनाया है। विष्णु भगवान के शरीर में मोक्ष में जाने का रास्ता नहीं है, लेकिन वही विष्णु भगवान जब राम के शरीर में आ गए, ये दरवाजा मिल गया, तो वशिष्ठ गुरु करके ध्यान करके मोक्ष प्राप्त कर लिया। कैसे मानिएगा? अभी मैं पाठ करवा के सुना दिया हो। गुरुमा जी का प्रवचन सुने कि नहीं? इसलिए गुरुमा जी का प्रवचन पढ़िए। गुरुमा जी का प्रवचन बड़ा छोटा छोटा है अमृतवाणी में, लेकिन बड़ा सार गर्भित है। आपने क्या सुना गुरुमा जी प्रवचन में? जंगल में भगवान राम है, सुतीक्ष्ण मुनि ने सुना कि राम भगवान आ रहे हैं, वे जाप करते हुए दर्शन के लिए जा रहे थे, नहीं चल सके, पैर रुक गई, वे रुक गए, खड़े नहीं रह सके तो बैठ गए। राम भगवान आए, देखा रास्ते पर बैठे हैं, पुकारा, नहीं सुने। बड़ा गंभीरता से सुनिए, आंख बंद है, भगवान खड़े हैं, अब पुकारा तो सुनवे नहीं किया। तब भगवान साधारण नहीं थे, जोगेश्वर थे, वो आंखें बंद की। ये आंख बंद करके है तो वो आंख बंद कर लिया। घायल की गति घायल जाने। ये आंख बंद करके बैठा था चुपचाप, तो वो आंख बंद कर लिया, जान गया। क्या जान गया? कि मेरे दो भुजा वाले ध्यान में ये मस्त है। ये देख लिया उन्होंने जौगिक क्रिया से, शक्ति लगा करके। जब देख लिया कि मेरे दो भुजा वाले में ये मस्त है, तो भगवान ने क्या किया? अंदर में चार भुजा बना दिया। तो कोई पतिव्रता स्त्री का मन दूसरे पति पर चला जाए, घबरा जाएगी। उसी तरह से जो एक पत्नी व्रत निष्ठ पुरुष है, दूसरे लड़के की तरफ मन चला जाए, वो घबरा जाएगा। मछली को पानी से निकाल दीजिए, तरफ जाएगी। समझ में आ रहा है? प्रेम बिना जो भक्ति है, सो निज डिम विचार उदर भरण के कारण जन्म गमावे। भक्ति में प्रेम का प्रधानता है।
2 भुजा से प्रेम था, उससे वो मस्त था। 4 भुजा वाला हो गया तो बेचैनी होगी कि नहीं? आंखें खुल गई। जैसे आंख बेचैनी में आंख खोला कि देखा 2 भुजा वाला ठहरा है, चरण में मस्तक रख दिया, किसी का नाटक है। ये प्रवचन मैंने आपको क्यों सुनवाया? ये गुरु महाराज जी ने कहा, ये प्रवचन में सुने कि नहीं, कि समाधि यहीं से शुरू हो जाती है। मानस जप और मानस ध्यान, यहीं से समाधि शुरू हो जाती है। यही साधन है। यही सीख करके किया तो वे मस्त थे, और भगवान राम भी वशिष्ठ से सीख करके किए जो जान गए। इसीलिए भजन भेद लेके ध्यान कीजिए। गुरु महाराज जी ने कहा यहीं से समाधि शुरू हो जाती है। जितने आप भक्त हैं आए हुए हैं, अपना परीक्षा आप कीजिए। भजन भेद लेके ध्यान करते हैं ना, कहीं हो करते हैं तो मानस जप, मानस ध्यान, दृष्टि योग, नादानुसंधान। अब मानस जप मानस ध्यान में कितना चढ़े हैं, दृष्टि योग में कहाँ चढ़े हैं, अपना परीक्षा आप कीजिए। आपका परीक्षा आपकी पत्नी नहीं करेगी, आपका पति नहीं करेगा, आपकी बेटी नहीं करेगी, आपका बेटा नहीं करेगा। उसका परीक्षा आप कीजिए। हम मानस जप मानस ध्यान करते हैं तो समाधि में जाते हैं कि नहीं जाते हैं? जप रहे और आप रहिए। खूब बढ़िया से सुनिए, जप रहे और आप रहिए, यही है। जिस समय में जप रहेगा और आप रहेंगे, आप कौन हैं, कहाँ बैठे हैं, कब से बैठे हैं, खत्म हो जाएगा। यहाँ से साधना प्रारंभ होती है। ये प्रारंभ साधना है। अपना परीक्षा अपने कीजिए। दीक्षा लिए है, 50 वर्ष हो गया, 5 वर्ष हो गया, 10 वर्ष हो गया, इससे हमको मतलब नहीं है। हमको मतलब है कि 5 दिन हुआ है तो परीक्षा करके देखिए कि आप कहाँ हैं। जप रहे और आप रहिए, इसको मानस जो कहा गया है। आपका मन सिमट करके उसमें लग जा, आप कौन हैं, कब बैठे हैं, कहाँ बैठे हैं, ख्याल नहीं रहेगा। यहाँ समाधि शुरू हो जाती है। जब यह मानस जोग बन जाए, इसमें जब आप निष्णात हो जाइए, इसमें जब आप सफल हो जाइए, तब ज्योति जोग कीजिए। वेद की आज्ञा है, जो पाठ हुआ है। और एक गुप्त मत समय कहो कर जोर, शंकर भजन बिना नर भक्त पावे मोर। दृष्टि की धार को जोड़ो, कहाँ और कैसे, गुप्त है। 7 कांड रामायण कोई पढ़ ले, प्रवचन कर ले, जब तक गुरु करके ध्यान नहीं करेगा तो नहीं होगा। इसीलिए जो दृष्टि योग करता है वह ज्योति योग करता है, वह पिंड को छोड़ करके ब्रह्मांड में चला जाता है। यह समाधि में होती है। आप तभी लोग जानते हैं कि गुरु महाराज जी कुप्पा घाट के गुफा में ध्यान किए। सब कोई जानते हैं, बहुत लोग कुप्पा घाट गए होंगे, इसमें दर्शन किए होंगे गुरु महाराज जी का। जिस तरह से गुरु महाराज जी ध्यान करके पूर्ण हो गए, उसी तरह से छत्रपति शिवाजी राव के गुरु थे समर्थ स्वामी रामदास जी महाराज। छत्रपति शिवाजी राव के गुरु थे समर्थ स्वामी रामदास जी महाराज। टकली के गुफा में वे ध्यान करते थे। जैसे गुरु महाराज जी कुप्पा घाट के गुफा में ध्यान करते थे, टकली नाम का एक स्थान है, उसी के गुफा में वे ध्यान करते थे। ध्यान करते करते कभी कभी गुफा से निकल करके हवा वगैरह लगाते थे, टहल बुल लेते थे, फिर गुफा में चले जाते थे। बहुत दिनों से वे ध्यान करते थे गुफा में। टकली की एक बहन थी, उसका नाम था अन्नपूर्णा। बड़ी भक्तिन थी, बड़ी पवित्र स्त्री थी। उसका पति मर गया। समाज के सारे लोग जमा हो गए। लोगों ने कहा क्या देखना है, बांस काट के लाया, अर्थी सजाया, सब चीज तैयारी हो गई। उसके पति को लेकर के लोग जाने लग गए। जब पति को लेकर जाने लग गए तो अन्नपूर्णा ने कहा कि मेरी बात सुनिए। कहा बोलिए। कहा कि हमारे पति को ले जा रहे हैं श्मशान, ले जाइए, आग नहीं लगाइएगा। कहा क्यों? कहा जिस शरीर को मेरा पति भोग लिया वे मर गए, अब इस शरीर रखकर क्या करूंगी? मैं पति के साथ सती हो जाऊंगी, इसीलिए मैं आ रही हूं, मैं चिता में बैठूंगी, तब आग लगाइएगा। सब लोगों ने कहा ठीक है। चले गए, चिता लगा रहे थे। यहाँ अन्नपूर्णा ने अपना घर का सारा काम समेट लिया और तब वो निकल गई। वो जो जा रही थी श्मशान, समर्थ स्वामी रामदास जी महाराज, क्या ऊपर वाले का कृपा था, उसी समय में वो टहल रहे थे। इसके मन में हुआ कि मरने के समय में महापुरुषों का दर्शन, तो प्रणाम तो कर लें, मेरा भारत बड़ा पवित्र है।
वो बेचारे सोची कि बाबा का दर्शन और प्रणाम कर लें, चली गई, अब माथा सटा के चरणों में प्रणाम कर ली। जैसे प्रणाम की कि समर्थ स्वामी रामदास जी की दृष्टि पड़ी तो देखे उन्होंने कि सधवा है, तो उनका मुंह से अनायास आशीर्वाद निकल गया कि सौभाग्यवती भव, अष्टपुत्रा भव, एक के बेर दो आशीर्वाद। जब ये दोनों आशीर्वाद वो दे चुके कि सौभाग्यवती भव, अष्टपुत्रा भव, तो पीछे हट गई, आंख डबडबा गया, हाथ जोड़ ली और बोली कि बाबा आपने दो आशीर्वाद मुझको दिया है, तो मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, इस जन्म के लिए आपने आशीर्वाद दिया है कि अगले जन्म के लिए आशीर्वाद दिया है? का क्या बोलती हो? का मेरे पति मर गए हैं, उसकी लाश चली गई श्मशान, लोग वहाँ चिता लगाते होंगे, मैं तो उनके साथ सती होने के लिए जा रहे हूँ। तब होश में आया कि क्या हो गया। आप लोग सारे बाल बच्चे वाले हैं, सब माँ बाप बैठे हैं, मेरी बात बढ़िया से सुनिए कि माँ खीर बनाई है, आप बाप हो, आप रसगुल्ला लाए हो, खाने बैठे हो, बेटा सुता हुआ है, खाओगे ना? हाँ बोलो जरा, नहीं खाओगे? बेटा से कहोगे नहीं कि बेटा तुम्हारी माँ खीर बनाई है, उठो, सुनता है रे, बाप रसगुल्ला लाया खाओ, सुनता है? तो हाँ सुनते हैं। रसगुल्ला मुंह में दीजिए, ऐसे मुंह करेगा रसगुल्ला गिर जाएगा। मतलब कुछ समझ में आया? वो सुनता है नहीं सुनता है, वो देखता है नहीं देखता, क्यों? तो नींद में है। मेरी बात समझ में आ रही है कुछ आप लोगों को? वो बाहर की ओर नहीं, अंदर की ओर खींचा हुआ है। जो अंदर की ओर खींचा हुआ है, आँख खुला हुआ है, बोलता है देखता है, लेकिन वो देखता बोलता नहीं, किधर है? भीतर। जब नींद में भीतर की ओर है, जो समाधि में है वो कहाँ रहेगा? ठीक ठीक बोलो, इस साधन धाम में वो अंदर की ओर रहता है, उसको उन्मुनी अवस्था कहते हैं। यही सुनने के लिए आए हो, खूब बढ़िया से सुनो। तीन अवस्था में हम लोग रहते हैं, आते जाते हैं, लेकिन गुरु और संत तीन अवस्था में आते जाते नहीं। हट जाओ, तुरंत हटो। तीन अवस्था में संत नहीं आते जाते हैं। तीन अवस्था तजहो भजहो भगवान, मन क्रम वचन अगोचर, व्यापक व्याप अनंत। तीन अवस्था हम लोगों की होती है, महापुरुषों की नहीं होती है। जो मैंने सुनाया वे तुरीय अवस्था में रहते हैं, तो उसको समाधि कहते हैं। जब तुरीय अवस्था का इस किनारे में रह करके शरीर संसार का काम करते हैं, तुरीय के उस किनारे में जाके वे समाधि में पड़े रहते हैं। तुरीय का रास्ता बहुत लंबा है, इसीलिए जो समाधि में रहते हैं वे उन्मुनी अवस्था में रहता है। वो देखता है नहीं देखता है, वो सुनता है नहीं सुनता है, वो बोलता है नहीं बोलता, भीतर को खिंचा रहता है। समाधि से उठे थे वे। आप लोग दल बहादुर बाबा का नाम सुने होंगे, मेरे बड़े गुरु भाई थे, संशय बाबा बड़े गुरु भाई थे, साहिब बाबा, मैं सबसे छोटा बच्चा था। वे लोग नहीं है, लेकिन उनकी कृपा हमारे पर है। दल बहादुर बाबा टहल रहे थे, रामानंद उनका सेवक अभी जीवित है, वो कुछ चिल्ला करके बोला, वो जो चिल्लाया तो दल बहादुर बाबा ने ऐसे कहा, रामानंद इशारे से बुला लिया। जब आया प्रणाम क्या कहा, सुनो मैं टहलते हुए कुछ करता हूँ, चिल्लाया मत करो। समझ में आया? जो साधना करते हैं वो उन्मुनी की अवस्था में रहते, भीतर की ओर रहते हैं, उसको हल्ला गुल्ला पसंद नहीं पड़ता। उसी तरह से समर्थ स्वामी रामदास जी समाधि में थे, उठे तो थे, टहल तो रहे थे, लेकिन थे भीतर के ओर। जब अन्नपूर्णा ने कहा कि मेरे पति मर चुके हैं, तब होश में आया कि क्या हो गया। तब उसके मन में अब क्या हो गया। लेकिन कहा क्या, यहाँ क्या कोई कार्यकर्ता हो, आरती करवा दो, यहाँ एक गांव के लोग हो? अभी नहीं आबू, अभी नहीं आबू, नहीं आना चाहिए। कोई आदमी एक ठहरा रहो, वहाँ ठहरा हो जाए, यहाँ गांव के कोई हो तो, एक गांव के लोग नहीं हो? जब वे समाधि से उठे हुए थे, अंदर कर घुसे हुए थे, जब सुना, जब अन्नपूर्णा ने कहा कि मेरे पति मर गए हैं, तब उसको होश में वे आए। अन्नपूर्णा को समर्थ स्वामी रामदास जी ऊपर और नीचे देखने लगे, और देखते देखते कह दिए कि बेटे ये आशीर्वाद मैं अगले जन्म के लिए नहीं दिया हूँ,
इसी जन्म के लिए दिया हूं, चलो मेरे साथ। समर्थ स्वामी रामदास जी साथ हो गए, चले गए वहां। जैसे बाबा को देखे सब प्रणाम करने लग गए। कहा कि इसका बंधन खोल दो, मुर्दे का। सब खोल दिया। कहा तुम लोग बगल हो जाओ। बगल हो गया। उन्होंने हाथ में जल ली, आंखें बंद की। देखो साधन करने से क्या फायदा होता है, कितनी शक्तियां होती है। मेरा भारत का इतिहास है। आंख बंद किए, ध्यान किए, आंख खोले और उस मुर्दे पर छिड़क दिया, जय जय श्री रघुवीर की। कि कहते जैसे पानी फेंका, उसका पति उठ करके बैठ गया। अन्नपूर्णा ने कहा, अपने पति को प्रणाम की, पतिव्रता थे, अपने पति को प्रणाम की और बोली क्या देख रहे हैं, आप तो मर गए थे, इन्हीं की दया से आप जिंदे हो गए। चलिए दोनों मिल के प्रणाम करेंगे। तो दोनों पति पत्नी मिल करके आए, प्रणाम किए। जब दोनों पति पत्नी मिल करके प्रणाम किए तो समर्थ स्वामी रामदास जी बड़े खुश हो गए। कहा कि बेटी पहले तुम अकेले न प्रणाम किए थे। कहा जी, अब दोनों मिल करके प्रणाम किए हो तो 2 बेटा और देता हूं कि 10 पुत्रा भव। पढ़िए, ज्ञान पढ़कर होता है या सुन करके। इसलिए मैंने कहा गुरु महाराज का प्रवचन पढ़िए, गुरु महाराज का प्रवचन पढ़िए, संतों के ज्ञान को पढ़िए। ज्ञान पढ़कर होता है या ज्ञान सुनकर के होता है। अपना भारत का इतिहास है, जब दोनों पति पत्नी गए, कई लड़के उनके हो गए हैं। जब बड़ा बेटा बड़ा हो गया, हसयाना होशियार हो गया, तब उसको लेकर के गई अन्नपूर्णा गुरु महाराज जी के शरण में और बोली कि गुरुदेव ये चढ़वा आपका है, ये लीजिए। समर्थ स्वामी रामदास जी मुस्कुराए कि मिठाई है कि फल है, ये चढ़वा होता है। कहा कि जी गुरुदेव, जब आपने मुझसे कहा था कि 10 पुत्रा भव, तो उसी समय मैं ये निर्णय ले लिए थे कि पहला बेटा हम गुरु महाराज को चढ़ाएंगे। तो ये पहला बेटा है, ये बड़ा हो गया है, होशियार है। गुरुदेव अगर आप इसको रख लेंगे, इसका जो जीवन सफल होगा, हो ही जाएगा, हमारा कोख पवित्र हो जाएगा। पुत्रवती जुबती जग सोई, रघुपति भगत जासुत होई। उद्धव बाबा नाम करके पढ़िए, वही उनके शिष्य हुए जो पूर्ण हुए। जो संत होते हैं वो साधन करके शक्ति प्राप्त कर लेते हैं। पदावली आप लोग पढ़ते हैं, पदावली में पढ़िए, जो पाठ हुआ है उसका पदावली में पढ़िए। गंग जमुन सरस्वत संगम पर संध्या करनित भाई, कहाँ पर, दृष्टि जुगल कर, कहाँ पर, अंगुल द्वादश पर, दृढ़ धर ठहराई। अगर टिक गया, प्राण असबंद बंद हो जाए, सांस बंद हो गया। बोलिए जिंदा कि मर गया? पदावली नहीं पढ़ते हैं, सांस रुक गया, बंद हो गया, जिंदा कि मर गया? कहिए इस संसार के तरफ से तो मर गया, उधर समाधि में बहुत आगे बढ़ गया। ये ज्ञान है। ऐसी मरनी को मरे दिन में 100 बार, मरिए तो मर जाइए, छूट पड़े जंजार, जा मरने से या डरे मेरो मन आनंद, कब मरी हो कब पाई हो पूरन परमानंद। ये अंदर की साधना है। ये साधना जो करता है, किसी भाषा में इसको सुनिए, संस्कृत में, हिंदी में, उर्दू में, मरवाड़ी में, बिहारी में, जो में सुनिए, पूर्ण का सुनिए। जो पूर्ण हो गए हैं वो का है, मेरा पूर्ण है। सुनिए, कायारा मंदिर माही जी मन राम से मिलावला कैसा, मंदिर में नारी नाचे कर्मन की पोथी बाँचे, और हाथा मेहंदी नाचे जी मन सुहागिन बनावला कैसा। अगर गुरु महाराज के शरण में नहीं रहते तो क्या सुनाते? आप लोग जानते हैं कि वह विधवा थी, उसके पति मर चुके थे, तो मेहंदी लगाएगी, सिंदूर पहनेगी। ये प्रकाश है। जो साधना करता है अंदर में प्रकाश पाता है। किसी भाषा में सुनिए, यही करने के लिए शरीर मिला है। यदि भजन भेज लगे कर रहे हैं तब तो बड़ा बढ़िया है, ये नहीं कर रहे हैं तो सब गड़बड़ है, सब गड़बड़ है। मंदिर में नारी नाचे, ये जीवात्मा है। कर्मन की पोथी बाँचे, क्या हुआ, कर्म फल है। और हाथा मेहंदी नाचे, प्रकाश मंडल है, प्रकाश का चिन्ह है। जो हमारे माँ बहनें लगाती हैं, विधवा नहीं लगाती हैं, सौभाग्यवती लगाती हैं। कहने का मतलब समझ में आ रहा है? अंदर में जो प्रकाश और शब्द सुन लेता है वो जीवात्मा का सौभाग्य बढ़ जाता है। संतों ने
समझाने के लिए परमात्मा को पति बना दिया तो जीवात्मा को पत्नी बना दिया, परमात्मा को पिता बना दिया, जीवात्मा को बेटा बना दिया, तो आप समझ सको उसको। प्रिय ही लागी रही, जो उस परमात्मा रूपी प्रिया को प्राप्त कर लेता है, बहुरे नहीं आव ना यही देश संसार में नहीं आता है, आवागमन से मुक्त हो जाता है। जो लोग सीख लिए हैं ब्रह्मवेले में उठ करके अवश्य कीजिए। ब्रह्मवेला कहते किसको है? 2:30 बजे रात से ब्रह्मवेला शुरू होता है। जहाँ जहाँ ध्यानाभ्यास होता है 2:30 बजे घंटी बजती है, आधा घंटा हमारे साधक लोग तैयार होते हैं, 3 बजे से ध्यान में बैठ जाते हैं। 2:30 बजे से ब्रह्मवेला शुरू हो जाता है और जब तक सूर्य उदय नहीं हो तब तक ब्रह्मवेला है। जब सूर्य उदय हो गया ब्रह्मवेला खत्म। स्नान करके आते हैं, शरीर पवित्र रहता, उस समय कीजिए और देखते हैं सूर्य भगवान डूब गया। गुरु महाराज के अब आज्ञा नहीं है। गुरु महाराज हम लोगों को सिखा के गए हैं कि नित्य सत्संगति करो बनाई, अंदर बाहर दो विधि भाई। धर्म कथा बाहर सत्संग का समय खत्म हो गया तो सत्संग छोड़ देंगे, नए सत्संग करेंगे। कौन सत्संग करेंगे? अंतर सत्संग ध्यान भंगा। जो लोग भजन भेद ले लिए हैं बैठ के ध्यान कीजिए। कल फिर जो पाठ होगा आपका सेवा करूंगा। आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ और गुरु माँ से प्रार्थना करता हूँ जिस भक्ति को सुनने के लिए आए हैं, गुरु माँ जी सबको भक्ति प्रदान करें, आप लोगों का मन भक्ति में लगे, आप लोगों का कल्याण हो। इन्हीं शब्दों के साथ एक बार प्रेम से बोलिए। प्रेमी सज्जनों, आज इस ज्ञान यज्ञ का प्रथम दिन का दूसरा सत्र प्रवचन का कार्यक्रम समाप्त हुआ।